thank you for giving me this opportunity to speak on this platform, GMT Group. मेरा आज का प्रेजेंटेशन एक पेशेंट है जो 25-year-old मेल पेशेंट है एंड ही वाज व्हेन मतलब मेरा इससे कांटेक्ट ऑनलाइन कंसल्टेशन हुआ था। तो जब हमारी बात हो रही थी तो इस पेशेंट ने मुझे सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम में ये बताते हुए कहा कि मुझे मेनिया इश्यूज हैं, डिप्रेशन है, सेक्सुअल मेनिया है, अब माइंड फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, माइंड में ड्राइनेस फील हो रही है। सबसे मेन चीज़ है, इसने मुझे स्टार्टिंग में ही ये 4 पॉइंट बताए कि मुझे मेनिया इश्यूज है, कुछ पागलपंती जैसा मेनिया इश्यूज, मतलब उसके टर्म्स ही ये थे। एंड डिप्रेशन है, उसके टर्म्स ही ये थे। सेक्सुअल मेनिया है, माइंड फोकस नहीं कर पा रहा, माइंड में ड्राइनेस फील हो रही है, माइंड में ड्राइनेस फील हो रही है। फिर रिपीटेड स्पीकिंग, और कोई इश्यू नहीं है, बार बार वो यही कह रहा था और कोई इश्यू नहीं है, बस बहुत ज्यादा सेक्सुअल मेनिया रहे हैं। ब्रेन के अंदर राइट साइड में कान के पीछे कोई भी काम, मतलब ऐसा फील होता है उसको कि राइट साइड कान के पीछे उसे कुछ ब्रेन के अंदर ड्राइनेस फील हो रही होती है और कंसंट्रेशन में डिफिकल्टी होती है, कोई भी काम में उसका फोकस नहीं होता है, कोई भी काम धंधे में उसका मन नहीं लगता है, कॉन्फिडेंस लेवल उसका बहुत लो है, बस यही दिक्कत है। हार्ट बीट की आवाज सुनाई देती है, कान में कोई दिक्कत है, कोई काम में मन ही नहीं लगता। उसने फिर से यही चीज रिपीट करी, ड्राइनेस, मेरे ब्रेन को कोई लिक्विड की जरूरत है। उसको दिमाग में ये महसूस हो रहा है, तो उसने अपने लफ्जों में ये कहा कि मेरे ब्रेन को ना ऐसा लगता है कि कोई लिक्विड की जरूरत है। ऑयलिंग करता हूँ तो अच्छा लगता है, फिर जब सुबह उठता हूँ तो हैवी लगता है। राइट साइड जर्किंग होने लगता है जब ज्यादा स्ट्रेस होता है। तो अब उसके मतलब बात ही बात में हम उसका केस चुपचाप सुन रहे थे और ले रहे थे, तो उसने बताया कि मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, मेंटल रेस्टलेसनेस भी होती है, बेचैनी रहती है, उसके साथ साथ उसने अपना बताया कि मैं चलता फिरता रहता हूँ तो फिजिकल रेस्टलेसनेस भी है, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, गालियां देता हूँ, कुछ भी बक देता हूँ, हाथ में जो कुछ भी होता है वो मैं फेंक देता हूँ, ऐसे मतलब पागलपंती वाला हरकतें, मतलब उसने अपनी बिहेवियर के बारे में बताया। किसी भी बात पर अंदाजा हो जाता है, मतलब उसको पहले से ही ये फीलिंग आने लगती है कि मुझे कोई पागलपंती वाला दौरा जैसे हो रहा है, ऐसा मेनिया फील होने लगता है। और धीरे धीरे वो मेनिया और डिप्रेशन में ये चीजें बढ़ती ही जा रही हैं। ये केस मेरे पास 1 अप्रैल को ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू मैंने इसे लिया था। और इसकी जो मैंने इससे आगे पूछी, मैंने जब इसके केसेस में तो पास हिस्ट्री में मैंने इससे पूछा, तो स्मॉल पॉक्स वगैरह इसे 5th क्लास में था, टाइफाइड वगैरह भी हो चुका था, ओसीडी 10th क्लास में था, एक्सीडेंट भी एक बार हो चुका था 7th 8th क्लास में, जब इसके घुटने में इसको चोट लगी थी, और सारे वैक्सीनेशंस वगैरह हुए थे। और छोटी एज में गाना चलो, फैमिली हिस्ट्री में इसके 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स थे, मदर्स को डायबिटीज थी और हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो चुकी थी, फादर हेल्दी थे और जब उनको भी एसिडिटी की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती थी, चाचा चाची भी मतलब अभी उनको भी कुछ ना कुछ स्टमक प्रॉब्लम रहती थी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। यंगर ब्रदर मैरिड थे और दादी बहुत ही हेल्दी थी, 80+ होकर भी बिना चश्मे की वो पढ़ लेती थी। उसने बताया दादा का एक्सीडेंट हुआ था और बेड पर ही रहते हुए उनकी डेथ हो गई थी। इसको एलर्जी रहती थी, जब हमने पूछा तो धूल वगैरह से इसको एलर्जी थी। एडिक्शन, एडिक्शन में सारी चीजें, सेक्सुअल मेनिया के सारी चीजें में कैसे डिस्क्राइब करते हो मैस्टरबेशन बहुत ज्यादा, मेनिया के टाइम, मतलब ऐसी चीजें वो कुछ बता रहा था। थोड़ा सा हेजिटेट भी कर रहा था, जो चीजें मैं लिखी हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ।
और एपेटाइट, उसको भूख बहुत ज़्यादा लगती थी। हेडेक है, एसिडिटी है, फ्लैचुलेंस मतलब गैस का पास होता बहुत ज़्यादा थी। गैस नीचे से पास होती थी। एसिडिटी, सीने पे जलन रहती थी। मोस्टली कुछ भी खाने के बाद थर्स्ट इंक्रीज होती थी, गर्मी में प्यास लगती थी। और रेस्टलेसनेस मैंने आपको पहले भी बताया, जो कि वो उसने फिर से मुझे दोहराया कि दिमाग में मैं बैठ नहीं पाता एक जगह। क्रेविंग अलग अलग टाइम पर अलग अलग, मीठा, स्पाइसी, फ्राइड फूड, मीट, इन सब चीजों की मुझे क्रेविंग होती है। एवर्जन्स, मुझे वेजिटेबल्स लाइक बैगन से मुझे एवर्जन है। गरम खाना खाना ही पसंद है। ऑन एंड ऑफ मुझे मिल्क, भैंस का दूध नहीं पसंद है। और स्टूल कभी कभी टाइट होते हैं, कभी कभी 2-3 बार जाना पड़ता है। यूरिन नॉर्मल है। पसीना माथे पे टपकता रहता है, बहुत ज्यादा पसीना आता है। हथेली तलवे पे पसीने तो नहीं आते, लेकिन जलन होती है। ज्यादा गर्मी ज्यादा ठंड पसंद नहीं है। टाइट क्लोथिंग्स नहीं पसंद है। कलर ब्लू येलोइश क्रीम कलर की, मतलब पसीने का, पर्सपिरेशन का कपड़े पे निशान आ जाता है। आई थिंक मैंने यही लिखा हुआ है। स्लीप नहीं है, गहरी नींद नहीं आती है, मुझे सुकून नहीं मिलता है। मेरे घर वाले कहते हैं आवाज देते हैं तो सुनता है। मुंह बंद रहता है सोने के टाइम्स। ड्रीम्स नॉर्मल बट याद नहीं रहते हैं। हमने उससे पूछा कैसे कैसे सपने आते हैं, तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें डूबने वगैरह के सपने आते हैं, तो उसका कहना था कि ऐसा नहीं। घर में चोर आ गए हैं तो काफी टाइम पहले आया था। कोई पीछा कर रहा है तो नहीं, ऐसे ड्रीम तो नहीं आते हैं। साफ सफाई के बारे में मैंने पूछा तो उसने बताया कि मैं साफ सफाई नहीं करता हूँ, मेरा सामान फैला रहता है। कभी मैं डेली नहाता हूँ, कभी मैं कम नहाता हूँ। भीड़ वाली जगह पर कम जाता हूँ। बंद जगह, लिफ्ट में डर नहीं लगता है। वीपिंग कभी कभी जल्दी हंसने पर मैं कभी कभी मतलब वीपिंग कभी कभी जल्दी कभी कभी जल्दी हंसते हुए, मतलब जब हंसते हुए उसे वीपिंग रोना आ जाता है। और प्रेजेंट में रहते हुए वो पास्ट की चीजों को याद भी करता है। काम में कभी भी पंक्चुअल नहीं रहता है, बट बैलेंस, उसको कोई भी चीजें बैलेंस नहीं है, पंक्चुअलिटी भी नहीं है और बैलेंस भी नहीं है। ये सारी चीजें फिर हंसते हुए बोला। मैं कभी ठीक नहीं होऊंगा क्या, हंसते हुए पूछता है। पास्ट में पहले उसको अपने ऊपर प्राउड हुआ करता था कि हाँ मैं अच्छा हूँ, मैं मेरे अंदर मतलब कुछ ना कुछ तो एबिलिटी है जिसकी वजह से मैं कुछ काम कर सकता हूँ। बट अब 2-3 साल से वो चीजें फील नहीं करता हूँ, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही कम हो चुका है। अपने आप को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करता है। नकारा फील करता हूँ, मेंटली फोकस नहीं कर पाता हूँ, मन होता है पर मैं कर नहीं पाता हूँ। अकेले रहता हूँ, पढ़ने में बहुत होशियार था लेकिन अब नहीं पढ़ पाता हूँ। बुक रीडिंग वगैरह इन सारी चीजों में अब उसको मन नहीं लगता है। घर से उसे बहुत ज्यादा मतलब गुस्सा आता है घर वालों से। उनसे उनकी तू तू मैं अक्सर हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। फेलियर मेरे ऊपर सवाल हो गया है। लोग उससे सवाल करने लग गए हैं कि तुम अब हार चुके हो, अब तुम क्या करोगे, मतलब ऐसे लोग सवाल उससे करते हैं कि तुम नकारे हो। तो इस बात को लेके मैं बहुत गुस्सा होता हूँ, तो मुझे बहुत सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं। लगता है कि मैं मतलब सुसाइडल थॉट्स में वो अपने आप को मारने की कोशिश करने के लिए, जो भी उसके अंदर मतलब उसने मुझे बताया कि उसको सुसाइडल थॉट्स आते हैं। तो एलोपैथिक मेडिसिन उसने क्लोनाजिपाम खा ली थी। ये मेडिसिन उसने कुछ एलोपैथिक कंसल्ट करके ली हुई थी, ड्रग्स लिए हुए थे मेडिसिन, जिसको ये उसको ये मेंटली ये प्रॉब्लम ना हो। माँ पापा भाई की लड़ाई से भी उसको बहुत ज्यादा एंगर हुआ करता था। एग्जाम फियर रहता था, बड़ा डर लगता है, हाइपर एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है।
एंजाइटी जब भी घबराहट होती है तो उसके हैंड ऑन प्राइवेट पार्ट्स पे जाते हैं। जब उसकी विशेष पूछेंगे क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए, तुम्हारी चाहत क्या है, व्हाट डू यू वांट, तो वो चाहता है कि मैं होशियार हो जाऊं, मेरी इंटेलिजेंसी पावर इंक्रीज हो जाए, मेरे अंदर ये ताकत आ जाए, मैं पैसे बहुत चाहता हूँ, मुझे कोई क्रिटिसाइज ना करे, थोड़ी सी चीज सेटिस्फाई नहीं करती है, मुझे थोड़ी सी भी चीज सेटिस्फाई नहीं करती है। तो ये तो मेरा पूरा का पूरा केस था जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया। मैं इसकी प्रेजेंटेशन बनाना चाह रही थी लेकिन मैं बना नहीं पाई थी। और ये बहुत अच्छा केस था। जब मैं इसको ले रही थी तो मुझे काफी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आप लोग एनालाइज कीजिए और मुझे बताएं कि मतलब इनमें क्या रूब्रिक्स लगने चाहिए और क्या मेडिसिन देनी चाहिए। सो प्लीज। केस सभी को समझ में आया। अगर दोबारा से बताना हो तो मैं शॉर्ट में बताती हूँ। ये तो मैंने टोटल मतलब जो भी केस मैंने ले रखा था वो मैं आपको बताया। वैसे मैं आपको इसके प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स और जो मेंटल इसके सिम्टम्स थे वो मैं दोबारा से बता सकती हूँ अगर किसी को केस नहीं समझ में आया हो तो। एक बार मैम केस को समराइज कर दीजिए। ओके, मेरे पास ये केस आता है जो एक मेल पेशेंट है और इसके लव्स जो थे वो उसने सबसे पहले मुझे ऐसे ही बताया कि मेरी जो तकलीफ है वो है कि मेनिया इश्यूज है और डिप्रेशन है, सेक्सुअल मेनिया है, माइंड फोकस नहीं कर पा रहा है, कंसंट्रेशन डिफिकल्ट है, मैं किसी भी चीज को कंसंट्रेट करके कोई भी काम नहीं कर सकता हूँ, मुझे दिक्कत होती है। ये 4 चीजें तो उसने एकदम जैसे कि पेशेंट अपने फीलिंग्स के साथ आते ही अपनी जैसे उसको मैंने उससे बात करते सुनी तो मुझे लगा कि मेन इसकी प्रॉब्लम यही है, अपना सफर कर रहा है। फिर उसके बाद उसने डिटेल में एक्सप्लेन करना शुरू किया तो बताते हुए वो कहता है कि माइंड में ड्राइनेस फील होती है, फील हो रही है ड्राइनेस, माइंड में ड्राइनेस फील हो रही है, मेरे ब्रेन को लिक्विड की जरूरत है, माइंड वर्क नहीं कर रहा है, कॉन्फिडेंस डिक्रीज है, ब्रेन इनपुट नहीं लेती है, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, मेंटल रेस्टलेसनेस होती है, साथ साथ में फिजिकल रेस्टलेसनेस होती है, मैं कहीं भी बैठ नहीं पाता हूँ, हेड जर्किंग राइट, झटके लगते हैं मुझे, स्ट्रेस और डिप्रेशन साथ साथ में रहते हैं, एंगर बहुत ज्यादा मुझे गुस्सा आता है घर की लड़ाई झगड़े देखकर, और मेरे हाथों में जो कुछ भी होता है मैं उसे फेंक देता हूँ और मैं गालियां बकता हूँ जब भी कोई मतलब ऐसा टाइम होता है। और किसी भी बात पर मुझे अंदाजा हो जाता है कि मुझे गुस्सा आने वाला है, उससे पहले से ही मुझे थोड़ा थोड़ा सा गुस्सा आना फील होने लगता है, तो मुझे समझ में आ जाता है कि मुझे कुछ ना कुछ अब इस तरीके से हरकत मेरे साथ होने वाली है, क्योंकि मैं अब बर्दाश्त से ये चीजें बाहर हो रही है। और पहले मैं बहुत ही प्राउड फील करता था लेकिन अब मेरे अंदर वो चीजें नहीं है, वो कैपेबिलिटी वो एबिलिटी नहीं होने की वजह से मैं अब प्राउड फील नहीं करता हूँ, मैं नकारा हो गया हूँ, मैं मेंटली फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, मन में मन होता है पर मैं कर नहीं पाता हूँ, अकेले रहना चाहता हूँ, पढ़ने में पहले बहुत होशियार था बट अब मुझे बुक्स रीड करने का मन नहीं करता है, रिलीजियस है लेकिन फैमिली के गुस्से वगैरह या भाई पापा मम्मी के लड़ाई से मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अपने ऊपर होते हुए सवालों से भी मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, एग्जाम का मुझे फियर बहुत ज्यादा होता है, मेरे अंदर डर बहुत ज्यादा लगता है तो हाइपर एक्टिविटी मेरे अंदर हो जाती है, एंजाइटी जब मुझे होती है घबराहट होती है तो मेरे हाथ प्राइवेट पार्ट्स पे जाते हैं, और मेरी इच्छा जब मैंने उससे पूछा कि आप क्या चाहते हो तो वो यही उसने बताया कि मेरी इच्छा है कि मेरे अपनी इंटेलिजेंसी पावर वापस से आ जाए और मैं तब
मेरे पास बहुत पैसे हों, और इस तरीके से उसने कुछ बातें कही, और मैं थोड़ी सी भी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं कर पाता हूँ। बस इतना सा केस है सर। अभी सभी लोग पार्टिसिपेट करिए। इस केस में जो भी समझ में आया है वो प्लीज आप सब बोलिए। गुड इवनिंग मैम। जी गुड इवनिंग। वैसे तो ये केस काफी फैला हुआ है, लेकिन इसमें जी एक चीज जो लग रही है कि पेशेंट खुल के नहीं बता रहा, वो है इसकी मैस्टरबेशन। कि एक तो उसकी आदत है, और इसके अलावा हर चीज से वो जिस तरह बिट्रेड फील कर रहा है और एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर है, तो मुझे हायोस का फीलिंग आ रहा है, हायोसाइमस। थैंक यू। थैंक ओके, यू मैम। थैंक यू मैम। जी मैम हायोस हो सकता है। हायोस है क्या मैम? हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम इसमें एंगर वॉयलेंट है और कंसंट्रेशन डिफिकल्ट जी है, गालियां देता है तो कर्फ्यू है, और इंसैनिटी मास्टरबेशन फ्रॉम है। जिस तरह से आपको बता रहा है वो शेमलेस भी लग रहा है, एंड हैंडलिंग जेनाइटल्स, तो ये बूफो का केस लग रहा है। थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम। मुझे भी उस वक्त काफ़ी मेडिसिन ऐसी ही लग रही थी, और मुझे केस उस वक्त बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था, क्योंकि जब पेशेंट खुद भी बता रहा था तो वो काफ़ी चीज़ें हाइड अप कर रहा था, और हमें काफ़ी मतलब उससे पूछने में, क्योंकि ऑनलाइन कंसल्टेशन था तो मुझे पूछने में भी और उसके ऑब्जर्वेशन में भी डिफ़िकल्टी आ रही थी। लेकिन फिर उसके बाद मैंने इसको काफ़ी एनालाइज़ किया और केस को थॉरो अप किया, एंड ये 1 अप्रैल का केस था। एंड उसके बाद जब मैंने इसकी मेडिसिन इसको दी, और उस मेडिसिन के बाद जो उसको रिलीफ हुआ, उसके बाद से मुझे लगा कि हाँ, मतलब मेडिसिन सेलेक्टेड वाज राइट। तो अभी आप और ट्राई कीजिए। पहले तो मैं भी कुछ ऐसी ही सोच रही थी, लेकिन फिर बाद में मुझे इसमें स्टार्टिंग के 1-2 पॉइंट से कुछ ऐसी चीज़ें समझ में आई, जिनकी वजह से मैं केस तक पहुँची, और फिर उसके बाद मैंने जब केस को मतलब एनालाइज़ करने के बाद मेडिसिन दिया, एंड उसके बाद मेडिसिन के बाद जब पेशेंट मेरे पास आया है दोबारा, तो फिर बेटर कंडीशन होने की वजह से मुझे लगा कि नो, इट्स अ राइट। तो और आप लोग ट्राई कीजिए अभी। हेलो जी मैम बोलिए। मैम मैम, स्टैफिस एग्रिया लग रहा है। एंगर ओके कॉन्ट्रडिक्शन फ्रॉम एंगर थ्रू थिंग अराउंड बिजनेस इनकैपेसिटी फॉर कंसंट्रेशन डिफिकल्ट एलिमेंट्स फ्रॉम सेक्सुअल एक्सेस। स्टैफिस एग्रिया लग रहा है। ओके मैम गुड इवनिंग। मैं लिया है अब्यूजिव, एंगर वायलेंट, जी और ब्रोडिंग है, कंसंट्रेशन डिफिकल्ट है, कॉन्फिडेंस वांट ऑफ, और माइंड डर्टी है, लेजीनेस, मैनिया, सेक्सुअल मैनिया,
मेमोरी, वीकनेस ऑफ मेमोरी। लास्ट में आपने जो बताया कि बहुत ही कोशिश करने के बाद कुछ बताया, उसने हाइड कर रहा था, उससे क्रिएटिव है, और सुसाइडल डिस्पोजिशन, और थ्रोइंग थिंग्स अराउंड। इस पे हाईवोस आ रहा है। थैंक ओके, यू। थैंक यू मुझे। मैं डिस्क्लोज करूं केस को? नहीं मैम, अभी रुके रहिए। अभी हम सब यहाँ पे 35 लोग 36 लोग हैं। अभी सभी लोग ज्यादा ज्यादा लोग एनालिसिस दे जो है। हम सब यहाँ पे स्टूडेंट हैं, हम सब सीख ही रहे हैं एक दूसरे से जो है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर हम कुछ गलत बोल देंगे या हमारी रेमेडी गलत होगी तो क्या संकोच होगी, क्या लोग कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमें सिर्फ सीखना है एक दूसरे से। तो इसलिए ज्यादा हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे, तभी मजा आएगा केस का जो है। जी सर, बिल्कुल। मैंने इसीलिए ये केस रिप्रेजेंट किया। एक्चुअली मुझे खुद भी नहीं उस वक्त ये मतलब मेडिसिन क्लियर नहीं हुई थी कि ये मेडिसिन यहाँ पे राइट बैठेगी। तो मुझे ये केस बहुत ही डिफिकल्ट उस वक्त लग रहा था। मैं भी ऐसी इर्द गिर्द मेडिसिन के घूम रही थी, और बाद में जब मुझे मेडिसिन का लगा तो आई फील कि नो, दिस वन इज बेटर, और मेडिसिन ने भी फिर वर्क किया। तो आप बताएं। प्लीज सभी लोग बोले जो है, अपनी अपनी जो भी जिनको जितनी अंडरस्टैंडिंग लगी है, जो भी इस केस में समझ में आ रही है, वो प्लीज बोले। क्योंकि जब हम बोलेंगे तभी ये लगेगा कि हाँ, हमने राइट रेमेडी लिया था, या हम कुछ रेमेडी कुछ रूब्रिक भूल रहे हैं। तो हमें मतलब ये करना होगा जो है। तो इसलिए सभी लोग कुछ ना कुछ जरूर बोले, अपने एनालिसिस प्रेजेंट जरूर करें जो है। थैंक यू। जी सर, और कन्वर्सेशन होना चाहिए इसमें। अच्छा केस है बहुत। यहाँ पे 38 लोग दिख रहे हैं, तो कम से कम आधे लोग तो एनालिसिस कर ही दे जो है। जी, प्लीज एनालिसिस दे अपनी अपनी। मैम मेरा फॉस्फोरस आ रहा है। ओके, मैंने लिया है अब्यूसिव एंगर, ट्रिपल सेट, एंजाइटी, हाइपोकॉन्ड्रियल, कंसंट्रेशन डिफिकल्ट, कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ कॉन्फिडेंस, सेक्सुअल मानिया। अभी तक फॉस्फोरस, स्टैफिसेगेरिया, हायोसाइमस। आप तो मेरी जैसे ही एनालाइज कर रहे हैं जैसे मैंने किया था। अभी और ट्राई कीजिए। मैंने से बुपुराना का ज्यादा फील आ रहा है मुझे तो, बुफोराना। ओके और आयुष से दोनों में से मतलब कुछ लग रहा है कुछ ना कोई। जी। मैम इसमें जो इसने बोला ड्राई, माइंड में ड्राइनेस लगता है, लिक्विड की कुछ जरूरत लग रही है, इसका कुछ नहीं समझ आ रहा है। जी इसका क्या बिल्कुल, है? आपने सही पॉइंट पकड़ा। यही यहाँ से आप कोशिश करिए। दिस पॉइंट इज द मेन पैथोलॉजी और द एलिमेंट। उसका जहां से एलिमेंट मैंने पकड़ा था, यही चीज मैं स्किप कर रही थी। मैम इसमें एक माइंड ड्राइनेस में सिंगल मेडिसिन पॉजिट्रॉन दिखा रहा है। विच मेडिसिन इज दिस? पॉजिट्रॉन। माइंड ड्राइनेस, आपने रुब्रिक क्या लिया हुआ है? मैम एक डिल्यूजन, ब्रेन ड्राई एंड कंप्रेस्ड इज। माइंड माइंड ड्राइनेस लेने पे मैम आ रहा है रेफरेंस उसका इमोशन ड्राइनेस, पॉजिट्रॉन है, सिंगल पॉजिट्रोनियम।
मैम ने अभी कुछ बोला है। Delusion brain dry and compressed is. जी मैम, आप एकदम सही पकड़े हो। मैंने भी बाद में ये पॉइंट पकड़ा था। माइंड डिल्यूजन, ब्रेन ड्राई एंड कंप्रेस्ड इज। इसमें मेडिसिन है किप्रिया ग्लैटिना एंड सल्फर जो SALFR जो है, ये दोनों सैलिक्स फ्रैगिलिस मैम। ओके, ये दोनों मोलस्का ग्रुप की मेडिसिन है, राइट। एंड मैंने इसमें रूब्रिक्स जो लिए हुए थे, उस वक्त मैंने रूब्रिक्स इसमें लिए हुए थे माइंड एम्बिशन इंक्रीज, माइंड कंपनी अवर्जन टू, अलोन एमिलरेशन व्हेन माइंड एम्बिशन इंक्रीज में हमारी नक्सफॉर्मिका, प्लेटिना, वेरेट्रम नंबर 1 पे सारी मेडिसिन ये सारी लिस्ट में थी मेरी। फिर माइंड कंपनी एवर्जन, अलोन एमिलरेशन व्हेन, फिर माइंड डिसकंटेंट हिमसेल्फ विथ गुड फॉर नथिंग सेंसेशन ऑफ बीइंग, माइंड ग्रीड क्यूपिडिटी, माइंड रिप्रोचिंग वन सेल्फ। एंड देन उसके बाद जो मैंने जेनाइटल वाले सिम्टम्स ले रखे थे, वो रूब्रिक्स ले रखे थे। मेन जेनाइटेलिया, सेक्स, मस्टरबेशन, डिस्पोजिशन टू मेल एंड फीमेल जेनाइटेलिया, सेक्स, हैंडलिंग जेनाइटल्स, एक्सट्रीमिटीज में पेन, फीट, सोल्स, बर्निंग। स्लीप भी ले रखा था, अनरिफ्रेशिंग, मॉर्निंग में जब उठता था तो उसको बहुत ज्यादा हैप्पीनेस, ये सारी चीजें फीलिंग होती थी। एंड फूड्स एंड जनरल्स वगैरह भी ले रखा था। तो इसमें नंबर 1 पे मेरी सीपिया आई थी। तो मैंने जब ये मोलस्का की ग्रुप की मेडिसिन ये थी किप्रिया ग्लैटिना, तो ये मेरे पास ना होने की वजह से एंड इसकी मतलब कंपैरेटिवली मैंने इसको सीपिया दी थी कि सेम एनिमल ग्रुप की मेडिसिन होने की वजह से। और उससे पहले मैं जब इसे एनालाइज कर रही थी तो मुझे इसके पास्ट, ये हमेशा पास्ट के बारे में सोचता था। तो नाट्रोम्यूर भी मैं इसे एनालाइज करते समय नाट्रोम्यूर भी देना चाह रही थी, क्योंकि डिप्रेशन में है, पास्ट के बारे में सोच रहा है। नक्सफॉर्मिका मुझे कहीं ना कहीं लग रही थी। तो नाट्रोम्यूर हमारी जो मिनरल्स किंगडम की है और नक्सफॉर्मिका जो हमारी प्लांट किंगडम की है, इन दोनों के सिम्टम्स को अगर हम कहीं ना कहीं डॉक्टर रजन शंकरन का मतलब वहाँ का एक सेमिनार था, तो उसके हिसाब से मैंने कुछ उनके नॉलेज से मैंने ये चीज़ें लर्न की थी। तो जब मैंने ये चीज़ें दोनों मेडिसिन को मिला के सिम्टम्स को मिलाए, तो ये मुझे एनिमल ग्रुप की ये मेडिसिन राइट लगी। और फिर मैंने CPS 0/1 से इसको शुरू किया देना, और ये केस अभी पहले से बहुत ही बेटर है। और इसकी जो भी प्रॉब्लम्स थी, सुसाइडल टेंडेंसी और जो भी मेनिया, डिप्रेशन वगैरह का कंप्लेंट्स वगैरह था, ये पहले से बहुत ही रिलीफ है, पहले से बहुत ही हेल्दी कंडीशन में चल रहा है। अब मेन इसका मैंने जो रूब्रिक यही उठाया था, माइंड डिल्यूजन्स, ब्रेन ड्राई एंड कंप्रेस्ड इज किप्रिया ग्लैटिना। मैम इसको आपने सीपीआई दी, सीपीआई को लगाया इसमें? जी आपने इसमें सीपीआई दी ना, सीपीआई आप बोल रही हैं इसमें? जी हाँ तो सीपीआई में कोई बदलाव आया था इसमें कुछ पेशेंट में? जी हाँ, पेशेंट में काफी चेंजेस आए थे। सीपिया ने काफी वर्क किया था, उसके बिहेवियर में, उसके चेंजेस में काफी चेंजेस आए थे। उसके बाद आपने कौन सी दवाई दी दूसरी आपने? उसके बाद कौन सी दवाई दी सीपीआई के बाद आपने? अभी तो CPI 0/1 अभी मेरी 1 मंथ की चल रही थी, एंड फिर उसके बाद हम CPI 0/2 पे चलेंगे। तो आपने सीपीआई इसके अलावा कोई दवाई नहीं दी आपने? सीपीआई मेडिसिन नहीं दी आपने? जी सॉरी, आवाज क्लियर नहीं आ रही, फिर से आप रिपीट करें। हेलो सर एक बार फिर से आप क्वेश्चन मेरा रिपीट कर क्वेश्चन ये था दीजिए। कि आपने सीपीआई मेडिसिन दी थी, इसके अलावा कोई दूसरी मेडिसिन दी सीपीआई के अलावा आपने? नहीं नहीं, सिर्फ CPI पे ही हम चल रहे हैं। तो आपने 0/1 1 महीने लगातार दे दी आपने दवाई मेडिसिन पेशेंट के लिए, सिंगल डोज दिया था? जी हाँ
नहीं मैं नहीं दिया था, रिपीटेड चल रही थी, बीडी में चल रही थी सुबह शाम। एक्सक्यूज मी मैडम, ये जो है जी हाँ, सीपिया नहीं है ना इसमें, ब्रेन ड्राई एंड कंप्रेस में, डेल्यूजन ब्रेन ड्राई एंड कंप्रेस। सीपिया नहीं है, लेकिन जो आपकी मेडिसिन यहाँ पे प्रिया ग्लैटिना है, ये मोलस्का ग्रुप की होने की वजह से मैंने इसको सीपिया दी, और सीपिया ने फिर वर्क किया था। जी मैडम, थैंक यू। इसमें जो मेडिसिन है, इसमें 2 ही मेडिसिन है ड्राई एंड कंप्रेस्ड में। जी हाँ, सैलिक्स फ्रैगिलिस है और एक साइप्रिया एग्लैंटिया, जी साइप्रिया एग्लैंटिना, ये जो जी सिंथेसिस में देखा था मैं। आप कुछ जी हाँ, कंप्लीट में देखिए इसमें। सिंथेसिस में ही देखा था मैंने। इसमें 2 मेडिसिन है, उसमें प्लाटिना नहीं है, ये नहीं है सैलिक्स फ्रैगिलिस, ये तो प्लांट है ना। आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट द साइप्रा। लेकिन जब हम मैंने अपना केस जब ये चीजें देते हुए, जो चीजें मैंने मतलब अपना प्रेजेंटेशन जो मैंने अपना एनालाइज किया था, तो वो मैंने यही करके दिया था, एंड देन इट वर्क्स। But it doesn't shoot, no, madam. That rubric, whatever you have selected, is not having that medicine. Either that medicine sepia should be added, or else you have to correct the rubric. रूब्रिक में तो सर आ रही है ना सीपिया। सीपिया कहाँ पे आ रही है? दूसरा और जब कुछ rubric है? जब मैंने इसके रूब्रिक्स में लिया, माइंड एम्बिशन इंक्रीज, सर आप Yeah. देखिएगा, ठीक है, हाँ. माइंड एम्बिशन इंक्रीज, माइंड Yes. कंपनी एवर्जन टू अलोन एमिलरेशन व्हेन, उसको अकेला रहना पसंद था। Yes. Yes. माइंड But डिसकंटेंट हिमसेल्फ, गुड फॉर Yes. नथिंग सेंसेशन ऑफ बीइंग, माइंड ग्रीड क्यूपिडिटी, माइंड Yes. रिप्रोचिंग वनसेल्फ, Hmm. male genitalia, masturbation disposition to Hmm. male and female genitalia, sex handling genitals, Hmm. extremities, pain, feet soles burning, sleep, unrefreshing morning। और जनरल्स में भी मैंने कुछ सिम्टम्स रूब्रिक्स ले रखे थे, फूड ड्रिंक्स मीट डिजायर्स, Hmm. और फिर जनरल्स में ही फूड ड्रिंक्स स्पाइसेस एग्रवेशन, और फिर Okay. जनरल्स में फूड ड्रिंक्स स्पाइसेस डिजायर। Okay. तब तो- यहाँ पे हमारी सीपिया नंबर 1 पे है, जिसमें कि सिम्टम 12 रूब्रिक्स पूरी कवर कर रही थी। Okay, madam. But you have told that the main rubric is brain dry. बोले थे। Main Yes. rubric, the anchoring Yes. rubric, or the main rubric which has led to this medicine. इसमें जी behavior problem भी है. You see this loss of memory है because of sexual excesses are due to masturbation. Ailments are there because of the sexual masturbation and excesses, forgetfulness, lack of concentration, and violent behavior, breaking things or throwing things. जी Those things we have not taken into consideration. Okay. जी मैंने ये रूब्रिक्स लिए हुए थे, पहले मैंने जब एनालाइज किए थे तो मैंने वो रूब्रिक्स लिए हुए थे, मेरे पास प्रायर्स के इनके चार्ट्स है भी, लेकिन जब मैंने इसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी, तब मैंने जब ये देखा कि यहाँ सीपिया आ रही है, और यहाँ पे ड्राइनेस वाला जो माइंड डिल्यूजन, ब्रेन ड्राइनेस, ब्रेन है जो कंप्रेस्ड है, वहां पे क्रिप्रिया ग्लैटिना है, दैट इज अ कॉल्ड, तो फिर मैंने उसको सीपिया प्रिस्क्राइब की थी। Okay. That platina. Okay, ma'am. हेलो मैम। जी सर। मैम 2 क्वेश्चन है मैम। जैसे आपने बोला मोलस्का को आपने कंसीडर करके सीपिया को आपने वहाँ पे प्रिस्क्राइब किया, तो ऐसा जी क्या हो सकता है कि मतलब फैमिली सेम रहे तो मेडिसिन दे सकते हैं? और दूसरा मैम कि जी हम और रुब्रिक जो है आपने जो माइंड के लिया उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। जब सर
सर जब ग्रुप हमारा सेम होता है तो उसके कुछ सिम्टम्स हमारे ग्रुप, जब हम मिनरल्स ग्रुप्स के, प्लांट ग्रुप्स के और ग्रुप वाइज जब हम मेडिसिन की स्टडी करते हैं तो बहुत से सिम्टम्स सेम आते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा होता भी है कि हम मेडिसिन को एक दूसरे से मतलब को रिलेट करके कुछ सिम्टम्स जहाँ हमें मिल रहे होते हैं तो हम दे सकते हैं। आई थिंक सो। मैम ये बिरानिया तो किस मैम ग्रुप की उसमें मेडिसिन है? मतलब जी बिरानिया किस ग्रुप की मेडिसिन है? विच वन? बिरानिया अल्वा जो मेडिसिन है ना, वो किस ग्रुप से आती है? ब्रानिया अल्बा तो आपके प्लांट किंगडम ही है। जैसे बिरानिया अल्वा की जगह कोई दूसरी मेडिसिन दे सकते हैं पेशेंट के लिए? कोई है बिरानिया की जगह दे सकें इसको? सर एक मिनट मैं बोलता हूँ सर। केस में क्या होता है सर, बहुत सारे रूब्रिक आते हैं जो है, कुछ रूब्रिक छोड़ दिए जाते हैं। कभी कभी क्या होता है केस में देखने को मिलता है कि जो हम रेमडी देना चाहते हैं वो जी पांचवें सर, हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ यही मैम, मेरी मैं एक बोल रहा हूँ मतलब। मैम, ठीक एक है मिनट सर, बोल रहा आप हूँ। बोलिए। कभी कभी हम देखते हैं कि छठे सातवें आठवें नौवें नंबर पर भी हमारी मेडिसिन जाती है। तो हम क्या करते हैं कि मैक्सिमम टाइम जो है सारे मेडिसिन की डीडी कर लेते हैं कि पेशेंट क्या ये हो सकता है या ये हो सकता है। तो हम वहां से भी मेडिसिन को दे सकते हैं जो है। और हमारा अगर पेशेंट ठीक होता है तो तरीका वही सही है कि हमने छठे मेडिसिन की, छठे नंबर की जो मेडिसिन दिया है जो है, पेशेंट को टोटलिटी बना के जो है, जो प्रेजेंट परसिस्टेंट प्रोमिनेंट आया है उस पे हमने मेडिसिन दिया है। तो हमारी मेडिसिन ने वर्क किया और केस हमारा ठीक हो गया जो है। अगर हमारा केस जब ठीक होता है तो हम उसी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करते हैं जिसके आधार से हमारा केस को ठीक हुआ है। मैम ने भी यहाँ पे वही किया है। मैम ने टोटलिटी को बनाया है। टोटलिटी में जो मेडिसिन उनको लगा कि ये सेपिया हो सकता है जो है, तो उन्होंने सेपिया दिया और सेपिया ने भी वर्क किया है। अब शेपिया ने वर्क किया है तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि बाकी जो उसके इर्द गिर्द मेडिसिन घूम रहे थे वो हमें उस पर बहुत नहीं ध्यान देना चाहिए। जो मेडिसिन ने वर्क किया है हमें उसके बारे में ज्यादा क्वेश्चन पूछना चाहिए, उसके रूब्रिक को समझना चाहिए। क्योंकि अगर हम टोटलिटी के हट से हट के अगर बात करेंगे तो बहुत सारी मेडिसिन की जो है कि चीजें आ सकती हैं। तो इसलिए हमें उसी उसी पॉइंट को क्वेश्चन बनानी चाहिए जो मेडिसिन से ठीक हुआ है क्वेश्चन। सर इसमें असली मेडिसिन इज आल्सो अवेलेबल फ्रॉम Helios company, sir. Cyprea eglantina is a molluscus, as she said, as the doctor said, it is correct. But the same medicine is also available. The homeopathic medicine is available from that eglantina. सर रियल रेमेडी है, हर जगह नहीं उपलब्ध हो पाती, तो उनको ऑनलाइन वगैरह मंगाना पड़ता है। Yes, that is the problem. But she has chosen an alternative medicine from the same family, the molluscus, and that is how she has given. संजय सर, हम लोग का नेक्स्ट स्पीकर भी रेडी है सर, अगर आप चाहेंगे नेक्स्ट स्पीकर को भी इनवाइट कर सकते हैं सर। ये बात ग्रुप में डिस्कशन होते रहेगा, है सर? जी सर, जी सर। सर एक सेकेंड, मैम के जो क्वेश्चन अभी जिन लोगों के जो क्वेश्चन बाकी हैं वो 1-2 मिनट में फटाफट पूछ लीजिए, मैम उसका जवाब दे देंगी, फिर हम अपने अगले स्पीकर करते हैं। जी ठीक है, ठीक। सर उसको एक बार जो रूब्रिक था मैम से करके एक्सप्लेन थोड़ा करा दीजिए। तो माइंड के रूब्रिक जो थे, जैसे ग्रेड क्यूपिडिटी था और एक गुड फॉर नथिंग करके मैम। जी मैम, ओके मैम। एक्सक्यूज मी मैम, ये रिपोर्टोरियल चार्ट ग्रुप में डाल दीजिए। हेलो मैम, हेलो। जी मैम, जी सर, मैं इसके पूरी प्रेजेंटेशन एंड पूरा केस मैं ग्रुप में बना के आपको मतलब प्रेजेंट कर दूंगी, मैं सेंड कर दूंगी। एंड मैम व्हाट एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए रूब्रिक जो माइंड के थे। सर मैम ने कई बार जो है कि रूब्रिक को कई बार बताए हैं,
तो वो चार्ट में जो है कि डाल देंगे ग्रुप में, जो है आप देख लीजिएगा, है ना। सर ग्रेड इक्विडिटी क्या होता है, मैं नहीं समझता हूँ। सर क्या सर? इसको बिहार ग्रुप में डलवा दीजिए मैम प्लीज। सर जी कैसी मैम? बोलिए जी। आप इसको क्या है यूपी ग्रुप के अलावा बिहार ग्रुप में भी डाल दीजिए, क्या यूपी ग्रुप में हम जुड़े नहीं हुए हैं, तो आपको बिहार ग्रुप में डाल दीजिए जी सर चार्ट के लिए। बिल्कुल, मैं बिल्कुल इसकी पूरी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करके मैं पूरे रूब्रिक्स एक्सप्लेनेशन विद एक्सप्लेनेशन, और इससे प्रायर जो मैंने 2-3 रिपर्टोरियल चार्ट्स बनाए थे, जिसकी वजह से मैं इसको केस को एनालाइज करते हुए मुझे जितना भी टाइम टेकन लगा था, और उसके बाद मैंने जो फाइनली सीपीआर पे आके मैं क्यों रुकी और मैंने क्यों प्रेस्क्राइब किया, मैं वो पूरी डिटेल पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको ग्रुप पे डाल दूंगी। ओके मैम, थैंक यू। ये केस बहुत ही मेरे दिमाग में था, क्योंकि ये केस मुझे जब मिला था तब भी मैंने मतलब मैं उस वक्त भी ये केस मतलब मेरे लिए भी अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था कि विच मेडिसिन विल गो एंड कैसे मैं केस के थ्रू जाऊं। तो फिर जब ये मुझे ये चीज मिली ना, माइंड डिल्यूजन ब्रेन ड्राई एंड कंप्रेस्ड इज, तो फिर इसके थ्रू जब मैं गई तो मतलब मेडिसिन वाज राइट एंड इट वर्क्स। तो इसकी वजह से फिर मुझे ये अच्छा लगा कि हाँ चलो पेशेंट को मतलब हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन से काफ़ी रिलीफ हुआ। तो ये केस मुझे इसके वजह से बहुत ही ऐसा लगता है, सेटिस्फाई करता है, जिसकी वजह से मुझे ऑनरेबल फील होता है कि हाँ वी आर अ होम्योपैथ डॉक्टर, और हम कहीं ना कहीं अगर हम वर्क करें तो हम इस फील्ड में आगे जा सकते हैं, और हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। और जितना मैंने एफर्ट किया है इस केस को अंडरस्टैंड करने के लिए, मैं पूरी प्रेजेंटेशन जो जहाँ जहाँ मैं गलत थी, जहाँ जहाँ मैंने फिर से अपने आप को करेक्ट किया, मैं वो पूरी डिटेल आपको एक्सप्लेन करके और एक प्रेजेंटेशन के थ्रू मतलब सेंड कर दूंगी ग्रुप पे। थैंक यू मैम। हेलो संजय सर। हेलो संजय सर। जी सर। सर ग्रेड क्यूपिडिटी को थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, मुझे नहीं पता इसके बारे में। कौन सा सर? सर आप ग्रेड एक्सप्लेन कर क्यूपिडिटी। दीजिए संजय सर। एक बार फिर से बोलिए, समझ में नहीं आ रहा सर। ग्रेड क्यूपिडिटी जो मैम ने दिया था, ये क्या होता है, इसका मीनिंग? ग्रीडी? नहीं, ग्रेड क्यूपिडिटी, ग्रेड CUPIDITY हाँ, क्यूपिडिटी। वही ग्रीड है ना, जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, लालची। एक्चुअली उसने कहा था ना, मुझे बहुत पैसे विशेष में उसकी आती है ना, 3 विशेष में उसको पूछती हूँ ना कि आपकी क्या विशेष है, तो उसने कहा था कि मुझे मनी बहुत ज्यादा चाहिए और थोड़ी सी भी चीज मुझे सेटिस्फाई नहीं करती है। तो ये थोड़ी यहाँ पे ये चीजें ने मुझे रुब्रिक ये लेने के लिए चूज करने के लिए बेटर फील किया। अच्छा मैम। मैं इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ सर। ग्रिड को जो है, मेरे पास एक करीब 6 साल का एक बच्चा आया जो है, तो मैंने उसको मेरे पास ज्यादातर जब बच्चे आते हैं तो मैं टॉफी रखे रहता हूँ जो है, तो उनको मैं टॉफी देता हूँ जो है। तो मैं उस बच्चे को जो है एक टॉफी दिया, तो डब्बा उसके सामने ही मैं खोल रहा था, तो उसने फिर दूसरा हाथ बढ़ा दिया जो है, तो फिर मैंने उस पर भी एक टॉफी दे दिया जो है। फिर वो फिर से पहला हाथ बढ़ाया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे मतलब बारी बारी वो करता जा रहा था। तो वो क्या कर रहा था, तो उसे जहाँ कोई उम्मीद नहीं थी, मैंने एक टॉफी दिया, तो वो क्या कर रहा था, दूसरे हाथ पे ग्रीट कर रहा था, फिर पहले हाथ को, फिर दूसरे, फिर पहले। तो मतलब उसकी जो हाथ थी, छोटी सी हाथ थी बच्चे की, पूरी टॉफी से भर गई, फिर भी वो फैलाता जा रहा था। तो वो उसकी लालच क्या थी, बढ़ती जा रही थी ना। तो ये बेस्ट एग्जांपल है ग्रीड की जो है। अभी क्लियर हुआ सर आपका? जी सर, हो गया। ओके सर, मैं ग्रीड और ग्रीडी अलग समझ रहा था। ठीक है सर, तो थैंक यू सर सर। एक जो है, थैंक यू सर।